मैं उमेश कुमार आज आपके लिए संविधान की दूसरी क्लास में मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा कि संविधान भाग और दिए गए उनके विषय। ठीक, तो देखो पहले भाग में क्या है। पहले भाग में है संघ और उसका राज्य। ठीक, संघ और उसका राज्य। दूसरे भाग में है नागरिकता। दूसरे भाग में क्या है? नागरिकता। ठीक, और तीसरे भाग में है मूल अधिकार। तीसरे भाग में मूल अधिकार और चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और संविधान के चौथे भाग के काम है मूल कर्तव्य। इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, इसको कब? 1976। उसके बाद भाग 5 में है संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायपालिका और न्यायपालिका। पहली सूची के भाग का के राज्य। ठीक है, न्यायपालिका जी है 5 में। बाकी 6 नंबर भाग में है राज्य की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। ठीक है, और 7 में है पहली अनुसूची के भाग का के राज्य। इसे 7वां संशोधन अधिनियम के 1956 के द्वारा निकाल दिया गया। इसको मतलब निकाल दिया गया। ठीक, इसमें जो इस सन में जो संशोधन हुआ उसके थ्रू से निकाल दिया गया। ठीक, उसके बाद 8 में है संघराज्य और क्षेत्र और 9 में संघराज्य क्षेत्र। तो ये 8वें भाग में है। 9 में है पंचायतें। इसे 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। कितने? 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक, उसके बाद भाग नंबर 9 का जहाँ में नगर पालिका। इसे 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। और भाग 10 में जनुसूचित जातियां व जनजाति क्षेत्र संघ। ठीक है, ये 10वें भाग में। 11 भाग में संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक, इसमें और भाग 12 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और बीजगणितीय और समान। उसके बाद भाग का में है अधिकरण 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया। ठीक, उसके बाद 1915 में है निर्वाचन। और भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे पिछड़े वर्ग, अनुसूचियां, जाति जनजाति, एग्लो इंडियन समुदाय। ये भाग 7 में राजभाषा संघ और प्रादेशिक भाषाएं। भाग 18 में आपात उपबंध 352, 356, 360। भाग 19 में प्रकीर्णन। भाग 19 में प्रकीर्णन है। उसके बाद भाग 20 में संविधान संशोधन। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रकृत पाठ। ठीक, तो ये इसके भाग। अब आपको पढ़ाएंगे अनुसूचियां व उनके विशेष कार्य। तो देखो पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ।
राज्य और संघ। राज्य और संघ, ठीक, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में, ठीक, दूसरी अनुसूची में। और भाग खा में निरासित, ठीक है। और भाग ग में लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति, उपसभापति। भाग खा में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भाग डा में भारत के नियंत्रक, महालेखा और परीक्षक, ठीक, इसमें है। उसके बाद तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। क्या है तीसरी अनुसूची में? शपथ। उसके बाद चौथी अनुसूची में अनुसूचियाँ क्षेत्रों और अनुसूचियाँ जनजातियों, ठीक, इनके बारे में, ये राज्य के बारे में, ठीक है। राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, ठीक, कौन सी? चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूची क्षेत्रों और अनुसूची जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, ठीक। अनुसूची छठी में क्या है? देखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, ठीक, कौन सी? छठी में। अब सातवीं में क्या है? संघ सूची, जैसे मूल संविधान में 97 थे, जो वर्तमान में 100 हैं मूल संविधान। तो ये चीज़ कौन सी? सातवीं में। अब आठवीं अनुसूची में क्या है? आठवीं अनुसूची में है भाषाएं, क्या? भाषाएं। और नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी, इससे पहला संशोधन 1991 में जोड़ा गया। ये चीज़ कौन सी में? नौवीं में, ठीक है। दसवीं अनुसूची में क्या है कि इसे 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में शामिल किया गया, जो दल परिवर्तन, इसमें राहुल गांधी की सरकार थी, ठीक है। तो इससे जब जोड़ा गया, किनकी थी? राहुल गांधी की सरकार में। अब 11वीं अनुसूची क्या है? पंचायत, इसे 73वां संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। पंचायतों से संबंधित सभी प्रावधान अप्रैल 1993 से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। अपवाद जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों को लागू नहीं होता, ठीक है। इतने राज्य छोड़ के बाकी सब पर ये लागू हुआ। 12वीं अनुसूची क्या है? देखो, 12वीं अनुसूची है कि नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इसमें मांग वक्र शामिल 18 विषय, इसे जून 1993 से पूरे भारत में लागू किया गया। तो अपवाद क्या है? उपरोक्त सभी अपवाद है, ठीक। अब चलते हैं संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत क्या है? भारतीय संविधान के स्रोत, तो देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका जो लिए गए ये, ठीक है, जो अमेरिका देश से लिए गए, वो देखो हमारे मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता, ठीक, और न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक। और जो चौथी में विधि के सम्मान संरक्षण, और चौथा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया। और जैसे संघ रक्षा बलों का राष्ट्रपति सर्वोच्च समादेशक, और उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा का सभापति,
और संविधान की प्रस्तावना ये कहाँ से ली गई है? अमेरिका, यूएसए से। ठीक। अब उसके बाद देखो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो देखो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। और एक नागरिकता, ये भी ब्रिटेन से। एक चीज है कि जो ब्रिटेन है वो गणतंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो देखो विधि जो ली है वो निर्माण प्रक्रिया, ये सब कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। देखो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है? आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशिष्ट योगदान करने वालों का मनोनयन। ठीक है। और संसदीय पद्धति के शीर्ष पर निर्वाचित राष्ट्रपति। और देखो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? कनाडा से संघीय ढांचा। ठीक, संघीय ढांचा जैसे संघराज्य शक्ति विभाजन, भारतीय संघ को यूनियन का नाम देना, अविष्ट शक्ति केंद्र को, जैसे अब देखो दक्षिण अफ्रीका से भी कुछ लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, फ्रांस से गणतंत्र शासन व्यवस्था, और जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ, और पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य। ठीक। और देखो ये पॉइंट, अन्य देशों के संविधान को जानने के लिए BN राव विदेशी थाला पर गए। कहाँ? BN राव कहाँ गए? ये कौन थे? सलाहकार थे। ठीक है, BN राव सलाहकार थे। जिस देश का राष्ट्रीय वंशानुगत नहीं निर्वाचित होता वह गणराज्य कहलाता है। क्या? गणराज्य। जैसे ब्रिटेन है। नहीं, ब्रिटेन नहीं है। कैबिनेट मिशन का जागमन। ठीक है, आगमन। हाँ, आगमन। तो 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का आगमन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? पैथिक लॉरेंस, यानी P. लॉरेंस, और सहयोगी AB ऑलजेंडर, सैटफोर्ड किप्स। ठीक। उसके बाद एक अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। कौन? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। ठीक। राष्ट्रपति परिषद, ये आपके लिए जो राष्ट्रपति परिषद था वो सभापति कौन थे? माउंटबेटन, और उपसभापति जवाहरलाल नेहरू। माउंटबेटन की बेटी पामेला हिक्स, और इनकी पुस्तक इंडिका रिमेम्बर्ड वर्ड। ठीक है, रिमेम्बर्ड वर्ड। ठीक, तो ये थी। दूसरी है जो संविधान सभा का गठन था वो 2 कार्य थे। संविधान निर्माण। ठीक है, जो कार्य थे उसके 2 कार्य थे। एक था संविधान निर्माण, दूसरा था जब तक संसद का गठन ना हो जाए तब तक संसद के रूप में कार्य करना। ठीक है, ये काम थे उसके। अच्छा, संविधान में प्रथम जो परिवर्तन हुआ वो कौन सी सन में हुआ? 1951 में। ठीक। संविधान सभा के कुल सदस्य कितने से? 389। देसी रियासतों से 93, और मुख्य आयुक्त के प्रांतों से 4, और ब्रिटेन भारत के प्रांतों से 1992। नोट: मुख्य आयुक्त के प्रांत दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। ठीक।
देखो कांग्रेस तो 205 + 3, सखारों का समर्थन 208 सदस्य और लीग से 73 सदस्य। देखो संसद क्या है यहाँ, संसद है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। 1992 ईस्वी में, ठीक है, इसका गठन जो हुआ बना। पाकिस्तान दिवस कब मनाया था? 28 मार्च 1945 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्षता में सच्चिदानंद सिन्हा, ये अस्थायी थे, ठीक है। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव समिति 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तुत करने की तिथि 22 जून 1947। इस प्रस्ताव को भारत की जन्म कुंडली कहा जाता है। इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? भारत की जन्म कुंडली। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, KM मुंशी। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार। 299 में से 284 उपस्थित, मतलब इन्होंने ये थे, इन्होंने साइन किए। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 26 जनवरी 1950 प्रारंभ की तिथि, ठीक है, ये ओरिजिनल डेट, चूँकि इस दिन संविधान हमारा क्या था, लागू किया गया। 15 अगस्त 1947 को नियत दिन। ठीक, नोट पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। अहमदनगर के किले में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से। तो पट्टामी सीता रमैया कौन से? कांग्रेस का इतिहास किन्ने? इन्होंने। और कांग्रेस का इतिहासकार उपाधि इन्हीं मिली। इनकी हार मेरी हार किसने की? गांधी जी ने कहा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके लिए पढ़ाएंगे भारतीय संविधान की उद्देश्यता। ठीक, तो हमारी वीडियो लाइक, कमेंट अगर अच्छी लगे तो, और सब्सक्राइब भाई जरूर करें। सपोर्ट हम ये इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए ही करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखें, उसके बाद कहें कि हाँ कुछ है। ठीक।